हर हर महादेव, जय माता दी। भगवान को भोग लगाने से संबंधित सभी नियम आज सरल भाषा में आप सभी को बताने का प्रयास करूंगी। साथ ही आप सभी के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब भी देने का प्रयास करूंगी। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, अगर सात्विक घर में जो वस्तु बनी होती हैं वह अगर आप उसमें से कुछ अंश भगवान को समर्पित करते हैं तो 3 दोषों का क्षय होता है। जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष, इन तीनों दोषों को समाप्त करता है जब हम भगवान को भोग लगाते हैं और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करते हैं तो इन चीज़ों को जो है वह दोष पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। यह जो है आवश्यक रूप से छोटा सा कार्य सबसे पहले अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। जो भी आप घर में भोग लगा रहे हैं, बना रहे हैं, उसे भगवान को धन्यवाद के स्वरूप में आप आवश्यक रूप से भोग लगाएं। जैसा आपके पास है, जो है, जिस रूप में है, जिस तरह से आप बस थोड़ा सा शुद्धता का ध्यान रखते हुए यह कार्य आवश्यक रूप से कीजिएगा। इसके साथ ही संभव हो, जैसा मैंने स्क्रीन पर दिया है, आप सभी को यह मंत्र भोग लगाते समय तो आप कर सकते हैं, नहीं तो सरल भाषा में, हे ईश्वर, मेरे पास जो भी है आपने मुझे देने इस लायक बनाया है, मैं आपको जो भी चीज़ें हैं वह समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कृपा करके इसे ग्रहण करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे। इस तरह से कहते हुए भोग जो है भगवान को लगाएं। इसके बाद भोग जो है भगवान जरूर स्वीकार करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें अपने अंश छोड़ते हैं। कहने का अर्थ है भगवान यह तो नहीं है कि पूरी चीज़ें जो है उसमें से खा जाएंगे, परंतु उसमें से कुछ अंश, उसका स्वाद, उसका जो है उसकी खुशबू ग्रहण करके ही हम सोचते हैं कि यह पूरा भोजन जो है भगवान ग्रहण कर ले। नहीं, भगवान जो है उसकी खुशबू से ही तृप्त हो जाते हैं। अपने भक्त के भाव के आधार पर उनका पेट पूर्ण रूप से भर जाता है। ऐसे में ही आप सभी के कई सवाल आ रहे थे कि मैम कि जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरी घी में जो है चींटियां पड़ गई थी, तो क्या इसका भोग बनाएं। देखिए, भोग में जितनी शुद्धता आप अपने लिए, क्या इस भोग को खाना स्वीकार करेंगे जब आपके भोजन में चींटियां पड़ जाए, तो ठीक उसी प्रकार से भगवान के भोग में भी आप सभी को शुद्धता का ध्यान रखना होगा। आप अगर ऐसा आपको लगता है तो इससे दीपक जला सकती हैं, क्योंकि यह घी है तो घी तो आपको लगता है कि इसे फेंकना नहीं चाहिए, तो इससे आप चींटियां निकाल कर बत्तियां बना सकती हैं। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, समस्त जीव जंतु जो है कहीं ना कहीं, दूध आप देखते होंगे, दूध लाते होंगे, कहीं ना कहीं समस्त चीज़ें जब उसमें गाय वाली दूध निकालती है तो उसमें कहीं ना कहीं मक्खी का अंश पड़ता है, उसे तुरंत ही निकाल कर उस दूध को पूरा काम में लिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से चींटियां भी हैं। चींटियां निकाल कर भगवान के प्रसाद के रूप में बनाना तो कहीं ना कहीं मन गवाही नहीं देता, परंतु इससे दीपक प्रज्वलित किया जा सकता है। आप इससे घी की बत्तियां बना सकती हैं। यह तो सही नहीं होगा। जैसा आप अपने पिता के भाव से, माता के भाव से, पुत्र के भाव से भगवान के लिए भोग बनाएं तो काफ़ी उत्तम रहेगा। यह इसके बाद भगवान आपके भाव देखेंगे, न कि उस पूरे भोजन को ग्रहण कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आप अपने लिए उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं तो आप जो है ज़रूर भगवान के लिए भी उस भोग को बनाइए। आप उस भोग को खुद ग्रहण करेंगी, इस बात का ध्यान रखिए। जब भी आप भगवान को भोग लगाएं तो प्रसाद के रूप में जरूर घर परिवार के सदस्यों को देना चाहिए। भगवान जो है आपके भाव के भूखे हैं, न कि किसी चीज़ के। वह जो है आप क्या लगा रहे हैं, सोना चांदी 56 भोग, यह आवश्यक नहीं है। सबरी के बेर, सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाए। सबरी के उन्होंने जूठे बेर खा लिए थे, सुदामा के कच्चे चावल खा लिए थे। तो आपके द्वारा प्रदत्त कोई भी भोग हो वह आवश्यक रूप से स्वीकार करते हैं, यह सत्य बात है। तो ऐसे में जो आप अपने पुत्र को खिला सकती है, अपने बच्चे को खिला सकती हैं, वही भगवान को भोग लगाएं तो देखिएगा आपकी मनोकामना, आपके भोग जरूर स्वीकार करेंगे। जब भी भोग बनाएं शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल भी आया था कि मैं भगवान को भोग लगा रही थी, उसमें मक्खी गिर गई थी। यह एक आम घटनाएं हैं, ऐसा बड़े बड़े मंदिरों में भी हो जाता है, आपने देखा होगा। वहीं ना कहीं वहाँ भी चींटियाँ आती हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस तरह से अकारण होता है। कुछ ऐसी इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान न देते हुए आप अपने बच्चे को जैसे रखती हैं, अपनी माता को जैसे रखती हैं, अपने पति को जैसे रखती हैं, उनके लिए जैसा भोजन बनाती हैं, ठीक वही भाव जो है अपने भगवान के लिए भी रखिएगा। बस कहीं भी मन में किसी भी तरह की शंका लाने का प्रयास न करें। यह आपके और भगवान के प्रेम को दर्शाता है। भोग सिर्फ भाव के भूखे हैं, वह जूठे बेर भी खा लेते हैं, कच्चे चावल भी खा लेते हैं। इसमें मन में किसी तरह के शंकित होने की कोई भी भावना मन में कभी लाइएगा ही मत। कभी भी जब भगवान को भोग लगाएं तो जल का लोटा आवश्यक रूप से रखें और भूल चूक के लिए अंत में क्षमा प्रार्थना
हो जाइए, बस यही भोग को पूर्ण करने वाले होते हैं। देखिए, पूजा पाठ व्रत त्योहार के नियम तो इतने हैं जिनको समझना बहुत अधिक गृहस्थ जीवन में हम सभी से उन धर्मों का पालन करना कहीं ना कहीं असंभव है। कहने का अर्थ है बस अपनी सरल भक्ति को, सरल राह को चुनिए प्रभु को पाने के लिए, कहीं ना कहीं ईश्वर तक पहुँचेंगे। यह बात की मेरी गारंटी है। भगवान को अपने पुत्र के रूप में, अपने स्वामी के रूप में, अपने पिता के रूप में पूजिए। सरल है भक्ति का मार्ग, इसे कठिन बनाने का प्रयास न करें। आज की वीडियो मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव, जय माता दी।